दुखों को इस सरजमीन में दफन कर दें और यहां से खुशियों का आगाज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए। उनको जब हम देखते हैं तो मुझे फातिमा में आपकी मोहब्बत, तो अलाउद्दीन में आपकी फरासत नजर आती है और उरहान में आपकी बहादुरी नजर आती है उस्मान। उन्हें भी हमारे मकसद के लिए बहुत से इम्तिहानों से गुजरना है। जानती हूं मैं, आप देख रहे हैं सब कुछ। देख रहा हूं। होलोफिरा, क्या वो ठीक है? ठीक है, मजबूत रहने की कोशिश कर रही है, मगर मुझे उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। और हान की तरह। बाला, मैं जानता हूं, हर चीज जानता हूं मैं, और हान को भी जानता हूं, अलाउद्दीन को भी जानता हूं मैं। चलो चले, वो इंतजार कर रहे होंगे इफ्तार के दस्तरखान पर। आ जाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका जायका भी मजेदार ही होगा। वालदा, वालदा, मगरिब की अजान कब होगी? जल्दी हो जाएगी गाजी, इतना बिलबिलाओ मत। गाजी, सूंघना बंद करो, तुम्हारा रोजा है। हमारे मिलने का वक्त करीब है। ये क्या है? क्या ये आवाज तुम्हारे पेट से आ रही है? तुम्हें इतनी भूख लगी है क्या? जी हाँ, ये आवाजें मेरे पेट से आ रही है। वो चीख रहा है कि मुझे खाना दो वालिदा। मैं आ गया हूँ, खाना दो। मेरा गाजी बिल्कुल बाबा जैसा है, इससे भी भूखा नहीं रहा जाता। हाँ, अपने बाप पर जो गया है। खुशबू तो कमाल की आ रही है। ओ मेरे रब, इतनी नेमतों के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये मुझे दे दो, ये मेरा पसंदीदा खाना है। बाबा, बाबा, आप मेरे बाबा हैं। आप मेरा हिस्सा कैसे खा सकते हैं? ये तो वालिदा ने मेरे लिए बनाया है। चुप। क्या अपने बाबा से ऐसे बात करनी चाहिए? लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है जरकुताय। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? ये तो लगता है कि गोंजा खातून की आवाज है। गोंजा खातून आ गई? देखो मैंने तुम्हें कैसा बेवकूफ बनाया है ना। वाकई बेवकूफ बनाने में आप बहुत माहिर हैं, है ना? प्लेट बच्चे को दो जल्दी। मैं अब क्या करूं? लगता है कि मुझे भूखा मारने का इरादा है। कभी आपको भूखा रहने दिया है मैंने? सबसे अच्छा हिस्सा आपके लिए। तुम कमाल हो अलगत। बीवी हो तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। देखो कितना ख्याल रखती है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, इसलिए। जानता हूँ मैं। और भी लजीज खाने तैयार करूंगी आपके लिए। अच्छी हो अलगत। वालिदा, अगर थोड़ी देर और हो गई तो बाकी लोग पानी के साथ ही इफ्तार करेंगे। ठीक है, ठीक है। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा रब हमारे रोजे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जिहाद भी इंशाअल्लाह कबूल होगा जनाब। इस मुबारक दिन पर जिसमें सलीबी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, आप तमाम मजलूमों की ढाल बने हुए हैं। झंडा जो भी उठाएगा वो यकीनन ऐसा ही करेगा। फ्रैंको को खत्म कर दिया, अब बारी है उन गलीज कातलानियों की। इमरान तो जाल में फंस चुका, जल्दी या बदीर वो ठिकाना बताएगा इंशाअल्लाह। उनको मालूम हो जाएगा कि इस खित्ते में सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही है। तुम लोग देख रहे हो इन्हें फतह की बात करते हुए कैसे शेर हो जाते हैं। ए माशाल्लाह दिलेर बेटे। बाबा, मेरे बहादुर भाई हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। हम जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं मेरी बहन। क्या कहेंगे कार्दिनल और कासिदों के बारे में? कातलानियों का खात्मा हो जाए, उनके लिए भी रास्ता तलाश कर लेंगे। एक दिन ऐसा होगा, इमरान तैगीन की बारी आएगी, फतह एक बार फिर उस्मान साहब की होगी। हाँ रुको, फतह हर दम हमेशा इस्लाम की होगी। हाई कोर्ट, आपकी बात कल अधूरी रह गई थी, कहें क्या बात थी? हाँ, आपने सही कहा मेरे भाइयों, आप वहां नहीं थे, सिर्फ जरकुदाई सरदार मेरे गवाह हैं। फिर अचानक मेरे सामने एक बड़ा काफिर नमूदार हुआ। पता है मैंने क्या किया? मैंने अपनी तलवार खींची और ऊपर से नीचे की तरफ वार किया। उसके बाद क्या हुआ हाईकुत? हाँ, मैंने काफिर को यूसुफ की तरह बीच में से चीर कर रख दिया। ना करो भाई, ये सेब है, हमारा दुश्मन नहीं। हे माशाल्लाह, ईमान की ताकत और जुनून है इसमें, वरना कौन सी तलवार इंसान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है? अगर मुझ पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हमें यकीन है भाई, बिल्कुल। हम आपका यकीन क्यों नहीं करेंगे? ऐसा ही है ना सोलगुर आगा? वैसे माफ कीजिए, देखकर ही यकीन करूंगा मैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं उठ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो 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 बैठो। शरबत दो भाई, शरबत दो इसे। मैं देता हूँ। लो पियो शरबत। झूठा नहीं हूं मैं। आज तुम सबने खूब काम किया सिपाहियों, काफिरों को तो धूल चटा दी। तुम सबका शुक्रिया। लेकिन हम पर हमले जारी रहेंगे। अभी हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। लड़ते हुए हमसे जो भी गलतियां होती हैं, जानते हो ना उसका हमें भारी नुकसान हो सकता है। सही कहा ना बोरान? मुझे कह रहे हो ये तो नहीं मालूम कौन हो, लेकिन मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं, किसी को शक ना रहे। ठीक से कर तो रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी कोताही की वजह से उस्मान सरदार मर सकते थे। उस बारे में क्या कहोगे? आपने इस तरह की गुफ्तगू की है कि मैं हैरान भी हूं और फिक्रमंद भी। अजीम ईसा को पैगंबर भी मानते हैं, मगर इस्लाम पर भी यकीन है आपको? यानी मोहम्मद को भी पैगंबर मानते हैं? दरवेश आफंदी, मुझे समझाइए, ऐसा कैसे मुमकिन है? सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जनाब हक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इन तक बहुत से नबी और रसूल मबऊस किए। हम अपने ईमान की बुनियाद पर इन सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं।